कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मुरसल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मुरसल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार साथियों, मैं BL लूडी लैब असिस्टेंट चयनित आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाए। मैं लैब असिस्टेंट 2018 वैकेंसी से सिलेक्टेड हूं। तो साथियों, लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले मेरे माध्यम से मिलने वाली, क्योंकि लैब असिस्टेंट बनोगे तो भी फिर हम जो हैं वो एक स्टाफ की भांति ही होंगे। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसमें कितना समय लगता है, और दूसरा परीक्षा कब तक होने की संभावना है। ये एक अनुमानित जानकारी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, ये प्रोसेस अपने को क्यों देखनी पड़ रही है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन जो परीक्षा करवाती है, कर्मचारी चयन बोर्ड उसके चेयरमैन है, उन्होंने ये पहले एक बार ट्वीट किया था कि प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती है उसमें अर्थनाओं को हम प्रोसेस कर रहे हैं, इनकी पता कर रहे हैं, और इसमें कुछ गैप्स है, समय लग सकता है, तो इसका एग्जाम जो कैलेंडर है वो हम जल्दी जारी करेंगे। तो प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें भर्ती है उसका नोटिफिकेशन है वो अभी तक इनके पास पहुंचा नहीं है, तो इनकी प्रोसेस में कितना समय लगता है वो हम देखते हैं। मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी है वो विभाग को बोलता है कि भर्ती करवानी है, तो आप इसका डाटा इकट्ठा करो और भर्ती की प्रक्रिया है वो स्टार्ट करो। तो शिक्षा विभाग क्या करता है, जैसे शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो बीकानेर है, ऐसे लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो कॉलेज डिपार्टमेंट की है, तो कॉलेज आयुक्तालय जयपुर है, वो भी ये डाटा कलेक्ट करता है। ये भर्ती है वो प्रोसेस में लाता है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग क्या करता है, इनकी एक प्रोसेस स्टार्ट करता है। सभी जो जिले हैं उनके डीओ को सूचना भेजते हैं कि आपके जिले के अंदर लैब असिस्टेंट के कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा है वो तैयार हो जाता है, और ये हो गया था। ठीक है, तो ये तैयार होता है, उसके बाद में शिक्षा विभाग के पास में ये डाटा जाता है, जो डीओ जारी करता है वो डाटा, रिक्त पदों की सूचना है वो आ जाती है शिक्षा विभाग निदेशालय के पास में। इसी प्रकार अनेक डिपार्टमेंट हैं उनके भी डाटा वहां पर आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ये रिक्त पदों का एक डाटा तैयार इनके पास हो जाता है, तो फिर कितने पदों पे भर्ती निकालनी है, जितने पद खाली होते हैं उतने पे पदों पे नहीं निकालते हैं। तो क्या होता है, जितने रिक्त पद हैं उनमें से पद सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी वाइज बनाते हैं कि इस जो टीएसपी कितने हैं, नॉन टीएसपी कितने हैं, ओबीसी वगैरह कैटेगरी वाइज एक शेड्यूल बनाते हैं। तो फिर ये जो पद हैं इनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्योंकि सैलरी भी बनेगी इन पदों के ऊपर जो कार्मिक नियुक्त होगा उनके लिए। तो फिर क्या होगा, इनकी स्वीकृति लेने के लिए जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ये डाटा भेजा जाता है कि इतने पद हैं वो भर्ती निकालने के लिए उपलब्ध हैं। फिर ये साइन कर देते हैं, यानी कि अनुमति दे देते हैं, तो फिर फाइल वापस आ जाती है अपने शिक्षा विभाग के पास में। फिर शिक्षा विभाग भेजता है वित्त विभाग को। ठीक है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिलती है। स्वीकृति वित्त विभाग से मिलते ही, क्योंकि सैलरी कौन देता है, वित्त विभाग ही जारी करता है सबकी, तो यहां से स्वीकृति मिलती है। तो यहां पर स्वीकृति मिलने के बाद में वापस जो डाटा है वो जो भी है, जितने पदों पे स्वीकृति मिलती है वो शिक्षा विभाग के पास में आ जाता है कि कितने पदों पे स्वीकृति मिली है। इसके बाद में जो डाटा है इनके पास आ जाता है, तो ये डाटा तैयार करता है एक शिक्षा विभाग है, वो नोटिफिकेशन तैयार करता है कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, सारा का सारा वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो कि डाटा है वो इनके पास में आ जाता है, तो ये डाटा तैयार करके डाटा भेज देते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो कर्मचारी चयन बोर्ड को अनेक डिपार्टमेंट के बहुत सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है,
कॉलेज आयुक्तालय डिपार्टमेंट है, उन सब के डाटा हैं वो आ जाते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में। तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक नोटिफिकेशन बना के जारी कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। उनमें जो भी योग्यता वगैरह जो भी उसका नियम है वो एक शेड्यूल तरीके से बना के नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। फिर उसके बाद में फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म भरने के देखो नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके 1 महीने या 1.5 महीने तक यानी कि 10 दिन बाद में फॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो फॉर्म स्टार्ट होने के 1 महीने तक वो फॉर्म चलते हैं, ठीक है। उसके लगभग 4 या 5 महीने बाद में फॉर्म कंप्लीट होता है, उसके 4 या 5 महीने बाद में एग्जाम करवाया जाता है। अब जो बात करें कि लैब असिस्टेंट भर्ती है वो उसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। अब आप बताओ, इन सारी प्रोसेस में समय जरूर लगता है, ये 1 दिन का या 1 महीने का प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले ये तो काम तो हो गया, यहाँ तक तो काम है वो हो गया है। रिक्त डाटों का जो रिक्त पद है कितने हैं इनका डाटा तो उनके पास में पहुंच गया है, लेकिन डिपार्टमेंट भी अलग अलग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनकी संयुक्त वैकेंसी भी आ रही है। ये तो मैंने माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करी। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है, उनके भी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस उनमें भी होती है, उनके मंत्री से स्वीकृति मिलती है, आदेश मिलता है कि आप भर्ती करवाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर भी इस प्रकार की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर वहाँ पे वापस वित्त विभाग के पास में जो पदों की स्वीकृति के लिए फाइल जाती है, तो इसमें बहुत समय लग जाता है। यहाँ से डाटा तैयार होकर फाइल यहाँ पर जाना, ठीक है, यहाँ पर फिर वापस माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास में आना, फिर वो वापस और डाटा तैयार करते हैं एक भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता रखनी है वगैरह वो फिक्स करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये करते हैं। फिर उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में ये फाइल से पहुँच जाती है, तो फिर ये जारी कर देते हैं नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना मैं मेरे अनुमान से या मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से एक सही जानकारी, सटीक जानकारी ये देना चाहता हूं कि लगभग दिसंबर, संभावना तो कम लग रही है लेकिन हो सकता है, या फिर जनवरी या फरवरी यहां तक पहुंच सकता है, फरवरी तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इस समय इलेक्शन आने वाले, लगभग दिसंबर जनवरी के पास में इलेक्शन आने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फरवरी तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है इसमें। अब इसमें इतना समय लग ही जाता है। तो आप जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2007 है या फिर अब 2007 है, उसकी कितनी होती है, लगभग 17 साल होती है अभी वर्तमान में, तो वो अगले साल 18 वर्ष हो जाए तो वो योग्य हो जाएगा। 2007, 2006 ऐसे जिसकी है ना वो तैयारी कर सकता है। 2008 वाला, 2009 वाला, 2010 वाला तैयारी इसमें नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं होगा किसी भी हाल में। अब बात करें कि सर हमारी तैयारी है वो अभी पहली बार कर रहे हैं या हमारे को अभी तक थोड़ा बहुत इसमें सहयोग मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है, उनके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अपना एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सिलेक्शन वाला बेस है, यानी कि सिलेक्शन कैसे लें, क्या पढ़े हैं। देखो एक चीज ये होती है कि हम दुनिया भर का पढ़ लेते हैं जो कोई मतलब नहीं है। पढ़ना वही है जिससे अपना सिलेक्शन होता है, चाहे कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन उससे हो जाए। अब अपन करते क्या, जैसे इंडिया जीके की, वर्ल्ड जीके की मैं बात करूं तो उनके सवाल तो आएंगे मैक्सिमम कितने, 10 सवाल आएंगे। अब 10 सवाल के पीछे इतना सा आप पढ़ लोगे तो फिर वो क्या मतलब है। कम पढ़ो लेकिन काम का पढ़ो, ऐसा ही करो ना, तो फिर उन चीजों के पीछे आप क्यों पढ़ते हो जिसके जो नंबर है वो कम ही आएंगे। तो ऐसे पढ़ो, यानी कि उन टॉपिकों को पढ़ो जहां से सवाल बनने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। यानी कि आपका 300 से ऊपर नंबर कैसे आ जाएं उतना आप पढ़ लो। सारी किताबें किसी को याद नहीं होती है, 100% किसी को याद नहीं होता है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो कोई भी हो, 100% किसी को याद नहीं। अब मान लो आप लक्ष्य वाली एक किताब लेकर आते हो, क्या आपको सारा का सारा याद हो जाता है? नहीं होता है, किसी को नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। लेकिन उसमें से वही पढ़ना है जो काम की चीजें हैं। तो इसलिए जो तरीका यहाँ पर बताया जाएगा वो आप फॉलो कर लेना, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उतना ही पढ़ना है। अब आपको यहाँ पर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर देखो क्लास की वीडियो है, फिर उसके बाद में टेस्ट भी हो जाएगा। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, फिर उसका आप टेस्ट दे दो, उसके बाद में क्या करना, आपको वहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स तैयार करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर टेस्ट आपका हर चैप्टर के 2 या 3 टेस्ट मिल जाएंगे, और फिर एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, वो तो शेड्यूल से होगी लगभग। अब देखो
2 पेपर होते हैं, 2 पेपर के 100 क्वेश्चनों की एक अपनी वहां पर टेस्ट सीरीज चलेगी, फुल टेस्ट सीरीज, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे। ठीक है, साइंस की बात करूं तो इसमें आपके टेस्ट सीरीज के अंदर कम से कम 4 या 5,000 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें टेस्ट सीरीज में, जो ऐप के ऊपर लॉन्च किया है उसके अंदर भी यही है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, इतने सारा आप कर लोगे। लेकिन वही भी ऐसा नहीं कि लल्लू पल्लू जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं। उसमें जो नॉर्मल जो सवाल बनता है ना वही भी उसमें आएगा, और जो लेवल का है वो भी आएगा, और हाई लेवल का अपने को पढ़ना ही नहीं, क्योंकि फालतू का वो क्वेश्चन आप करोगे फिर आपसे वो होगा नहीं होगा तो क्या होगा, मन के अंदर विचार आएगा सर हो नहीं रहा है तो मेरी तैयारी नहीं है। अरे वो नहीं है, तैयारी तो है, लेकिन आप हाई लेवल के क्वेश्चन को पकड़ोगे तो वो होगा नहीं, तो फिर दिमाग के अंदर ऐसा भूत लाना ही नहीं है अपने को। तो ऐसा ही करना है, और जल्दी बुक आने वाली है। कम से कम आपके साइंस जो लैब असिस्टेंट के लिए जो पीसीबी जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके लगभग 4,000 प्लस सवालों की एक बुक आने वाली है, और नोट्स की भी बुक है वो आने वाले, क्योंकि इस पे काम है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आएगी तो आपको सूचना दे दूंगा, इसलिए आप जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप एक, अब देखो व्हाट्सएप ने एक अपडेट कर दिया, व्हाट्सएप का भी एक जो चैनल बन गया, तो उसका भी लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जानकारी थी। उसके साथ में और आपके कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जो नंबर हैं, ठीक है, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में या जो व्हाट्सएप का कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखो कितने पद आएंगे, ये आपके लिखा हुआ लगभग 1,000 पदों के आसपास भर्ती आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप बहुत ही युद्ध स्तर पर तैयारी को स्टार्ट कर दें, ताकि जब भी आ जाए वैकेंसी सीधा सिलेक्शन है। इस तरीके से करोगे तो होगा। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि आपने कितने महीने तैयार की और सिलेक्शन हो गया। अब रियल बात क्या करते हैं कि लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि मैंने तो 3 महीने 4 महीने तैयारी की, 2 महीने तैयारी की, कोई बोलता है मैंने 1 महीने तैयारी की और सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता, उनके पीछे कितना परिश्रम है। ठीक है, स्पेशल इसकी तैयारी की उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट पहले से ही कवर होते हैं। जो ऐसी बातें करते हैं उनके पहले से ही सब्जेक्ट कवर होते हैं, उनके पीछे और तैयारी होती है। जैसे मेरी बात करूं, मैंने नीट की तैयारी करी, तो फिर मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वैसे भी ऑलरेडी क्लियर थी मैक्सिमम, तो मेरे को पढ़ना तो ओनली जीके ही था ना। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो एक सबका अलग अलग एक जो रास्ता होता है, मार्ग होता है। ठीक है, तो उन मार्ग से गुजरते हुए वो बहुत सारा सीखता है, वो भी मायने रखता है। और तैयारी किस तरीके से आप करते हो, किसके मार्गदर्शन में करते हो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को समझ के ठीक है डिसीजन लेना है। और एक ही अब देखो क्या करता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक रियल बात बताऊँ आपको, वो सबके साथ में घटित होती है। वो इस प्रकार से, जैसे मैंने एक वीडियो डाला तो मेरा वीडियो देख लिया, फिर दूसरा लैब असिस्टेंट संबंधित किसी और ने वीडियो डाला, वो भी देख लिया। अब वहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं बताऊँ वो सही किया, वो बताएं वो सही, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन। फिर आपके दिमाग के अंदर विचार आते हैं, अब क्या सही है, कौन सी सही है। अब आपको जो भी तैयारी है ना वो आप करोगे वो सही है। ठीक है, बाकी जानकारी नोटिफिकेशन आएगा सबको मिल जाएगी, लेकिन एक आपको ठीक है एक मोटिवेट मिल जाता है कि यहाँ भर्ती आ रही है, एक जुनून है, वो जोश है वो जारी रखनी है। ठीक है, उम्मीद है वो जिंदा रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भ्रमित नहीं होना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखना है। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है ताकि सिलेक्शन हो जाए, आपके माँ बाप के सपनों को पक्का करना है। ठीक है, इसी उम्मीद से आपको तैयारी करनी है कि ये मेरा लास्ट तैयारी है, इस बार सिलेक्शन लेके रहूँगा। तो आप 100% लेकर रहोगे, क्योंकि उम्मीद होती है, एक मन में जज्बा होता है, जज्बे के साथ में जो तैयारी होती है उसका कोई तोल मोल नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।